करते हैं क्या एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी हमको बता दीजिए जो लगा होगा, लेकिन नहीं लगा है। फिर भी हम लोग चुनाव का टाइम में आएगा तो हम लोग जात में, संप्रदाय में, लिंग में, धर्म में, वोट में जाकर वोट दे देंगे। और जब वोटवा खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हमारे बेटवा पढ़बे न कर, हमारे बेटे के इलाजे न हो, हमारे बेटवा बेटे को रोजगार नहीं मिलता कहां से। कभी आपने शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया? नहीं किया। आपने वोट कहां किया? जात में, धर्म में, लिंग में, संप्रदाय में। हम लोग का जब चुनाव आएगा तब कह देगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान से अच्छा और झारखंड जो है बिहार से अच्छा। अरे भैया, हमारा झारखंड को हम लोग बिहार से तुलना काहे करता है, केरल से तुलना काहे नहीं करता, भारत को पाकिस्तान से तुलना काहे करता है, अमेरिका से तुलना काहे नहीं करता है? कि सबसे गिरा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार है, सबसे गिरा हुआ देश कोई है तो पाकिस्तान, इसलिए तुलना कर देता है। तुलना कीजिए वहां से केरल से, जहाँ के 96% आबादी पढ़ा लिखा है, वहां से तुलना कीजिए, और हमारी आबादी 66% पढ़ा हुआ है। तुलना कीजिए केरल से करना है तो, अगर हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए, जहाँ का जीडीपी जो है $5 ट्रिलियन पहुंच गया, उससे तुलना कीजिए। उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अब जागिए, हम लोग जगाने आए हैं। जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म में मत बैठिए। और यहाँ हजारों की भीड़ चढ़ जाए, लाखों की भीड़ जुड़ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे 42 को लोग यहाँ से चुन के जब तक सदन में नहीं जाएंगे। क्योंकि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क सूना हो जाएगा, सड़क अगर सूना पड़ गया तो सदन आवारा हो जाएगा। हमने 3 सालों के दरमियान में सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया। आंदोलन करते गए, सरकार को बताने का प्रयास किया कि ये नीतियां आपकी गलत है, लेकिन सरकार ने सुना आज तक नहीं। ये 2024 का मौका है भैया, इसमें वोट ऐसे जगहों पे कीजिए जहां सरकार को चोट लगे, और एक बदलाव कीजिए ताकि जाके हम नीतियां बना सके। हम लड़ाई लेके चले थे 1932 से खतियान का नियोजन नीति का, तो हम 1932 करना छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1932 को जानना बहुत जरूरी है। हमार माय बहन जेठी काकी सवाल था, अग्नि बहुत सारा संवैधानिक भाषा के नहीं समझे पड़ा था। हम ओकरा संवैधानिक भाषा ना ठेठ भाषा समझ दे कि 1932 लगो। 1932 एक भोरना लगो, एक दरवाजा लगो, एक बाउंड्री लगो, एक टाटी लगो। हमने घोरना क्यों घोरा? इसलिए कि हमने के साग सब्जी हो, पात पलाजे हो, से बाहर के गरु छगरिया के खाए नहीं सके। है खातिर घोरना करे? है खातिर नहीं, बस 1932 है घोरना लगो। जिस दिन 1932 घोरा जी तो तोर बाल बच्चा के हक अधिकार, तोर बाल बच्चा के रोजी रोजगार बाहर के आदमी ना लगे पड़ता, वही घोरना लगो। बस इतने तो 1932 के बारे में समझा, बाकी हमने समझ लो सदन में जाएगी। कोई कहता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है। मोतीलाल महतो चैलेंज दावा ठोक के कहता है कि जिसको लगता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है वो आ जाए मेरे सामने डिबेट करने, अगर हरा दिए तो आंदोलन करना छोड़ देंगे। 1932 लागू होगा और होके रहेगा। दूसरी बात है, लेकिन हाँ लागू तब होगा जब हम लोग को साथ देना पड़ेगा। 42 से अगर एक भी कम आंकड़ा हुआ तो शायद हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए 42 में 42 देना पड़ेगा। और यहाँ से साथियों से इतना ही अपील करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने अपने पंचायत में जाइए, अपने अपने गांव में जाइए, और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जमुआ विधानसभा से जिस भी लोग आदमी को उतार दे हम लोग उसको आंख बंद के वोट देने का काम कीजिए। देखिए बदलाव फिर कैसे नहीं होता। 1932 लागू नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, ये गिरिडीह जिला का धरती है। अभी 6 महीना पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी जिसका सैलरी 75,000 होता है, उसमें 12 गो टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 गो बाहर के लोगों का हो गया। लेकिन 1932 लागू होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगा, ये चीजें रुक जाएगा। आज यही गिरिडीह जिला में इंग्लिश को 52 गो टीचर का वैकेंसी था, 48 को बाहर के लोगों का हो गया, यूपी बंगाल के लोगों का हो गया। इसमें खून नहीं खोलता है आपका, इसमें विरोध करने का मन नहीं करता आपका? सोचने वाला विषय है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 को पोस्ट बाहर के लोग को ले चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब बुझाता है आप लोगों को? नहीं समझ में आता होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जो सरकार का वकील आपका कोर्ट में रहता है, वो 72 पोस्ट में बाहर के लोग बैठ गए। लेबर असिस्टेंट की नियुक्ति हुआ, उसमें सारे 75% बाहर के लोग घुस गए। जूनियर इंजीनियर का 618 पोस्ट का वैकेंसी हुआ, उसमें 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 70-75 बाहर के लोग घुस गए। तो क्या हम लोग झारखंड को किस लिए लिए थे? तंबूरा बजाने के लिए?
हमारे हाथों में सोना का कटोरा है, फिर भी भीख मांग रहा है। अरे बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के पास नहीं है, वो कटोरों में भीख मांग रहा है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे पास है 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी है। हाय रे दुख, हाय रे दर्द। लेकिन इसमें आपका खून नहीं खोलता। दादा ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ भैया है, झारखंड में पूरा भारत का सबसे भ्रष्ट राज्य है, जहाँ 74% घुसखोरी है, जिसमें अकेले जिसको भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा दिया गया था पुलिस विभाग को, उसमें अकेले 33% घुसखोरी है। क्या कीजिएगा, वही घुसखोरी। अभी तो सबसे बड़ा मामला सुनने में आया एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेवारी दिया जाता है, उसी के अधिकारी आज घूस लेते पकड़ा गया। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे झारखंड। किसके लिए झारखंड? अशिक्षा की बात करें तो झारखंड कहां चला गया? पूरा खराब शिक्षा व्यवस्था में दूसरा नंबर पर झारखंड आता है, बिहार के बाद इसका नंबर आता है। वहां आपका खून नहीं खोलता, वहां खून खोलाइए। ये दर्द है, ये पीड़ा है। आज पूरा भारत का अगर सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं सप्लाई होता है तो झारखंड से होता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल से होता है। इसमें आपका खून नहीं खोलता? जिस राज्य में 40% खनिज हो, 28,000 कंपनियां हो, उस राज्य का बच्चा दर दर की ठोकर खा रहा। यह हेमंत सोरेन सरकार ने जब कहा कि हम 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता दें, दिया क्या? लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें क्या हुआ कि ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 10 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यानी हमारे लड़के 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। समझने वाला विषय है। यहाँ आपका खून नहीं खोलता। अगर सही में खून खोलता है तो ये गांठ मान लीजिए कि 2024 में सीधे जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहिए। सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी। दिनकर जी ने बहुत अच्छा कविता कहा था। इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तब दिनकर जी ने कविता लिखी थी कि सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है, सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही है। मिट्टी